नमस्कार दोस्तों वैसे तो आप इस समय देख रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है और कोशिश यहां पर यही है कि 60 डेज का जो समय लिया गया है उसके बाद फाइनल एक डील हो सके ताकि वेस्ट एशिया के अंदर पीस एस्टैब्लिश हो सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान यहां पर रुकने वाला है? क्या ईरान अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट नहीं करना चाहेगा? और इसीलिए आप देखोगे ईरान ने एक ऐसा सडन मूव चला है बगदाद में, मतलब इराक में। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। अचानक से खबर आती है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो जा रहे हैं बगदाद इराक, और वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले ट्रिब्यूट दिया कासिम सुलेमानी को। आप देख सकते हो ये खबर, अब्बास अराक्ची पेज ट्रिब्यूट टू सुलेमानी इन बगदाद एमिड यूएस ईरान टेंशन। तो ये क्या मायने रखता है? मतलब यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिरकार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इराक जा रहे हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? वहां पर जाकर सुलेमानी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ये क्या सिंबलाइज करता है? और अचानक से पता चलता है कि उनके जाने के जस्ट पहले जो ग्रीन जोन है, मतलब बगदाद में जहां पर यूएस एम्बेसी है उसके आसपास के एरिया हैं, वहां पर रेड कराया जाता है, कई लोगों को अरेस्ट किया जाता है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्यों अमेरिका इस समय स्टन है पूरी तरह से। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर कल तक वैलिड है हमारा एक बड़ा ऑफर, जिसके तहत कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो, हमारा फाउंडेशन कोर्स जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, इसमें 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी, मतलब जितने साल का कोर्स है उसका डबल आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल अचानक से खबर आई कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अब्बास अराक्ची, ये जा रहे हैं इराक में जो बगदाद है उनकी जो कैपिटल है वो वहां पर जा रहे हैं। तो एक बार देखने को ऐसा लगा कि ये डिप्लोमेटिक रूटीन जो विजिट होता है ना वो हुआ होगा, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक इवेंट। अगर हम रिसेंट वीक की बात करें, अराक्ची का ये जो फर्स्ट एक्ट है आफ्टर बगदाद, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो बगदाद में यहां पर एक मेमोरियल है। इस मेमोरियल में अगर आप देखोगे ये दो पुतले आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनमें से एक हैं जो हैं आपके कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के लिए बहुत महत्व रखते हैं, और जो दूसरे हैं अबू महदी अल मुहंदिस, ये इराक के लिए काफी मायने रखते हैं। तो अब्बास अराक्ची, ये राइट साइड में आप देख सकते हो इस पिक्चर में, अब्बास अराक्ची जब बगदाद पहुंचे तो डायरेक्टली उन्होंने ऑफिशियल से बातचीत नहीं की, वो पहले गए इस मेमोरियल पर और वहां पर जाकर ट्रिब्यूट दिया। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ईरान ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है और जो यहां पर अपने पावरफुल जियोपॉलिटिकल मैसेज है कि सुलेमानी को जाकर, क्योंकि याद रखिएगा सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन के थ्रू मारा था, इनफैक्ट दोनों को ही एक साथ बगदाद के एयरपोर्ट के नज़दीक जो है ड्रोन के थ्रू हमला करके मार दिया था 2020 में। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। खैर, ये जो विजिट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये विजिट के अंदर आप देखोगे तो इसमें इतिहास भी है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी है, रीजनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, आइडियोलॉजी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मतलब ये जो ट्रिब्यूट दिया गया ना, मैंने आपको बताया कि मेमोरियल पर गए और वहां पर ट्रिब्यूट दिया, ये कई ऑडियंस को एक मैसेज देने के लिए था। ईरान के डोमेस्टिक लोगों के लिए, वहां के सिटीजन्स के लिए, इराकी जो शिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, ईरान बैक्ड मिलिशियाज उनके लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, गल्फ अरब कंट्रीज के लिए, सबके लिए एक मैसेज था वहां पर जाकर। एंड इट वाज इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट कि ईरान भले ही अमेरिका से डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने रीजनल अलायंसेस को छोड़ दिया है। जो एक स्ट्रैटेजिक प्रिंसिपल होता है वो ईरान ने अभी नहीं छोड़ा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको बताया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची वो गए हैं। अब अब्बास अराक्ची कौन है? बेसिकली वो आप कह सकते हैं ईरान के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में अगर आप देखोगे ना तो न्यूक्लियर नेगोशिएशन हो उसमें पार्टिसिपेट किया, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी उसमें ईरान को रिप्रेजेंट किया, रशिया चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन करना, गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस मैनेज करना, और अमेरिका के साथ जो भी नेगोशिएशंस हुआ उन सब में अब्बास अराक्ची का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब जब भी ईरान के डिप्लोमेटिक फेस की बात आती है तो अब्बास अराक्ची आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक चीफ डिप्लोमेट जब सुलेमानी को ट्रिब्यूट देने जा रहा है तो यह दिखाता है कि सुलेमानी की जो लेगेसी है
वो ईरान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ सेंट्रल ही नहीं है, बट फॉरेन पॉलिसी का भी हिस्सा है। मतलब जो आइडियोलॉजी सुलेमानी कैरी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है ईरान के द्वारा, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कासिम सुलेमानी है कौन? कासिम सुलेमानी आप कह सकते हैं ये ईरान के, इनफैक्ट वेस्ट एशिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री लीडर्स में थे। मतलब वो कुद्स फोर्स को कमांड करते थे। अब ये कुद्स फोर्स क्या है? आप सभी ने आईआरजीसी के बारे में सुना होगा, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि मतलब आप समझिए ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती है। ईरान की मिलिट्री है, उसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब हर एक तरफ कंट्रोल आपको आईआरजीसी का देखने को मिलेगा। तो ईरान के आईआरजीसी का एक्सटर्नल ऑपरेशन, जो फॉरेन ऑपरेशन होता है ना, वो कुद्स फोर्सेस के द्वारा देखा जाता है, और उसी को कमांड कर रहे थे कासिम सुलेमानी। और कुद्स फोर्स क्या करती है? इंटेलिजेंस ऑपरेशन करती है, कोवर्ट मिशन, मिलिट्री प्लानिंग, अलाइड मिलिशियाज को सपोर्ट करना, ये सारी चीजें कुद्स फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। और पिछले 2 दशक में मैं आपको बता दूं, जो कासिम सुलेमानी थे, उनकी हत्या के पहले ईरानियन जो इन्फ्लुएंस था, चाहे वो इराक है, सीरिया है, लेबनान, यमन, हर जगह वो उसको कोऑर्डिनेट किया करते थे। एंड ही बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल टुडे एज एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस मतलब जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि आपका हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया। हिजबुल्ला तो आप सुन ही रहे हो, कितना ज़्यादा इशू चल रहा है इस समय लेबनान में, हिजबुल्ला है और इजराइल के बीच में, ठीक है। हौतीज़ हो गए, तो इन सबको सपोर्ट मिलता है। तो ये पूरा एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है। तो उसका जो आर्किटेक्ट है, उसको जो बनाया गया, वो क्रेडिट कासिम सुलेमानी को दिया जाता है। अच्छा, यहां पर मैंने आपको एक और चीज बताया कि जो दूसरे पर्सन थे इस समय, वो थे अबू महदी अल मुहंदिस। मतलब ये कासिम सुलेमानी के साथ साथ यहाँ पर अबू अल मुहंदिस आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन है? ये बेसिकली डेप्यूटी कमांडर थे इराक के पीएमएफ के। इराक में जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, उसके ये डेप्टी कमांडर थे। एंड उन्होंने फाउंड किया था कतैब हिजबुल्ला, वन ऑफ ईरान क्लोजेस्ट पार्टनर बताए जाते थे ये अबू महदी अल मुहंदिस। और वो सुलेमानी के काफ़ी क्लोजली वर्क किया करते थे। आईसिस के खिलाफ फाइट करना है, ईरान बैक्ड मिलिशियाज के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो सुलेमानी का पूरा साथ मिलता था। मतलब ये दोनों एक प्रकार से काफ़ी बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान के लिए वो एज अ मार्टर के तौर पर देखे जाते हैं। और अमेरिका तो ऑब्वियस सी बात है, इनको हेट करता था। यहां पर अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था। और इसीलिए अगर आप देखोगे 3 जनवरी 2020 को एक बहुत बड़ी घटना होती है। मतलब इसकी वजह से मिडिल ईस्ट की पूरी इतिहास बदलने वाली थी। क्योंकि हुआ क्या था कि 3 जनवरी 2020 में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बगदाद में, उसी के नज़दीक, मतलब ये दोनों ही आपका कॉन्वॉय से जा रहे थे, यूएस ड्रोन ने स्ट्राइक कर दिया। कासिम सुलेमानी, अबू महदी अल मुहंदिस और कई और सारे एसोसिएट्स की यहाँ पर हत्या हो जाती है। और ये जो स्ट्राइक था वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ऑथराइज किया था। अमेरिका का आर्गुमेंट ये था कि जो सुलेमानी है वो बहुत जल्द अमेरिका के पर्सनल के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और इसीलिए हमने पहले ही उनको मार दिया। ईरान ने इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट किया था और कहा था कि जो भी अमेरिका ने किया है ये स्टेट टेररिज्म है, ये अनलॉफुल एक्ट ऑफ एग्रेशन है। और इस तरह से ये जो किलिंग हुई थी ना, उसकी वजह से उस समय भी यूएस और ईरान ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर आ गए थे। तो ये घटना है, इसके पीछे का आपको बैकग्राउंड समझना होगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ईरान अभी भी सुलेमानी को क्यों ऑनर करता है, इतना रिस्पेक्ट क्यों देता है? क्योंकि सुलेमानी अगर आप देखोगे ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इस समय मुझे याद भी है, मैंने जब वीडियो बनाया था 3 जनवरी 2020 को इसको लेकर, तो मतलब पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लोग जो है सड़कों पर आए थे उनके जनाजे में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो सुलेमानी सिंबलाइजेज नेशनल सिक्योरिटी, रेसिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन इंटरवेंशन, सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करते हैं, शिया होली साइट्स को प्रोटेक्ट करने के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो उनका जो पोर्ट्रेट है ना, आपको ईरान में ऑलमोस्ट हर एक जगह मिल जाएगा। यहाँ पर जब भी कोई सेरेमनीज होता है, कमेमोरेट होता है, तो उस समय भी रेगुलरली उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो दैट इज़ वाई ईरान के पर्सपेक्टिव में सुलेमानी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अराक्ची जो हैं वो ऑफिशियल मीटिंग्स के पहले बगदाद में वहाँ पर क्यों गए? मतलब जो मेमोरियल है, ट्रिब्यूट देने को क्यों गए? एक तो मैसेज दिया जा रहा था अमेरिका को, ईरान इज प्रिपेयर्ड टू नेगोशिएट, बट ईरान ने 2020 में जो आपने हत्या की थी सुलेमानी की, उसको नहीं भूला है। ये एक मैसेज था अमेरिका के लिए। यहाँ पर नेगोशिएशंस भले ही अमेरिका और ईरान के बीच में आ जाएंगे, लेकिन जो हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस हैं वो हटेगा नहीं। फिर यहाँ पर इराक के लोगों के लिए भी मैसेज था। मतलब ईरान यहाँ पर का इंटेंशन यही था कि जो एक पॉलिटिकल, रिलीजियस और जो स्ट्रैटेजिक टाइज है इराक के साथ, वो मेंटेन करके रखा जाए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अमेरिका भी इराक के साथ रिलेशन मेंटेन करता है।
तो इसी की वजह से ईरान अगर अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखेगा इराक में तो ये अमेरिका कमज़ोर होगा इससे। फिर इसके अलावा ईरान बैक जो मिलिशियाज हैं उनके लिए भी एक मैसेज था कि देखो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। और ईरान के पब्लिक के लिए भी यहाँ पर मैसेज था कि गवर्नमेंट अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको लगातार ऑनर करती रहेगी। तो सुलेमानी एक प्रकार से हीरो की तरह है, तो उनको जाकर रेस्पेक्ट देना और इराक के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाना ये अमेरिका को शायद अच्छा नहीं लगा है। अच्छा, इराक इस पूरे चीज़ों में कैसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ यूएस और ईरान की बातचीत कर रहे थे, तो इराक कहाँ से आ गया? देखो यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है अच्छा खासा। अगर आप देखोगे ईरान और इराक के बीच में मतलब अच्छा खासा आपको 1600 किलोमीटर से ज़्यादा यह आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ट्रेड, पिलग्रिमेज, सिक्योरिटी कोऑपरेशन ये दोनों किया जाता है। फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। इराक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे शिया होली साइट्स हैं, जिसकी वजह से ईरान में जो शियाइट्स हैं वो लगातार इराक जाते हैं उन पर्टिकुलर रिलीजियस साइट्स पर। मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स जाते हैं हर साल, आप कह सकते हैं। फिर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इनफैक्ट जब आईसिस राइज कर रहा था तो ईरान लगातार अपना मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कर रहा था, शिया मिलिशियाज के साथ कर रहा था। फिर स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर भी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सीरिया और लेबनान जाने के लिए, मतलब ईरान के लोगों को अगर सीरिया और लेबनान जाना है तो एक पर्टिकुलर कॉरिडोर जो है वो यहां पर इराक प्रोवाइड करता है। फिर यूएस मिलिट्री का प्रेजेंस भी, मैंने आपको बताया थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स वो इराक में ही डिप्लॉयड है। नाउ जस्ट इमेजिन, ये अमेरिका को शॉक इसलिए कर रहा था कि ईरान अपना जो नज़दीकी है वो इराक के साथ बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं इराक के अंदर वो यहाँ पर खतरे में आ सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हो कि ये जो खबर आई है वो क्यों अमेरिका को शॉक किया है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये भी है कि अब्बास अराक्ची जब बगदाद गए तो वहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ। देखो, ट्रिब्यूट देने के बाद अब्बास अराक्ची इराकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फवाद हुसैन उनसे मुलाकात किए, और यहाँ पर बताया जा रहा है रीजनल सिक्योरिटी, बायलैटरल कोऑपरेशन, प्रिवेंटिंग फर्दर एस्केलेशन, इन सब मतलब ये देखो क्या होता है ना कि ये सब ऑफिशियल चीज़ें होती हैं जो बताया जाता है, लेकिन पीछे और क्या हो रहा है वो शायद हम और आप अभी नहीं जान सकते। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बैकग्राउंड में बता रहा हूं कि अमेरिका के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है, तो इसका टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि अभी यूएस और ईरान के बीच में प्रॉब्लम चल ही रहा है। अभी 60 डेज का वक्त लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी आपने देखा होगा 24-48 घंटे के अंदर ईरान ने भी हमला किया अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने भी हमला किया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक और जो खबर आई थी कि बगदाद में जो यूएस एम्बेसी और उसका जो आसपास का एरिया उसको ग्रीन जोन कहा जाता है। तो जब अब्बास अराक्ची आने वाले थे उसके जस्ट पहले यहाँ पर इराक के ग्रीन जोन में बड़े स्तर पर रेड किया गया, और बताया जा रहा है कि 47 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 47 पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स। तो इसकी वजह से भी अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे रीजनल जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा, ये जो भी कुछ हुआ है। देखो, ये जो विजिट है वो कई सारे ट्रेंड दिखाता है। सबसे पहला तो ईरान नेगोशिएशंस चालू रखेगा अमेरिका के साथ, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भी दे रहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, हम अपने आप को आगे फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, भले ही यहाँ पर समझौता हो जाए, जो भी चीज़ें हो जाएं। फिर इराक जो है वो भी एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग स्टेट का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस भी हैं और ईरान का भी इन्फ्लुएंस है, और ईरान वापस से अपना जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है उसको रीइंफोर्स कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे इजराइल को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। इजराइल चाहता था जितने भी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है पूरे फोर्सेस को ख़त्म किया जाए, हिजबुल्लाह वगैरह को, जो कि नहीं होने वाला। फिर इसके अलावा सिंबॉलिक डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी मैटर करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप कौन से इवेंट पर जा रहे हो, लोकेशन पर जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखो हमारे लिए ईरान इराक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, अभी हम रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन सेकेंड नंबर पर जो हम सबसे ज़्यादा ऑयल लेते हैं वो इराक से लेते हैं। तो हमारे लिए हर जगह यहाँ पर जो बैलेंसिंग है अगेन अलग अलग देशों के साथ, वो मेंटेन करके रखना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू एक समझ में आई होंगी चीज़ें कि ये जो डिप्लोमेटिक मूव चला गया ईरान के द्वारा वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए क्या मायने रखता है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि ईरान और इराक के बीच का जो बाउंड्री है उसमें एक बड़ा हिस्सा एक नदी का है, वो नदी कौन सी है? ये अल्टीमेटली पर्शियन गल्फ में जाकर गिरती है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कल तक ये ऑफर वैलिड है, जहां पर कोई भी यूपीएससी कोर्स के ऊपर 50% फ्लैट डिस्काउंट तो मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी। तो अगर 18 मंथ्स का कोर्स है तो ऑटोमेटिकली वो 36 मंथ्स का हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव। ये फ़ोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन